दोस्तों आज ना आप सभी को मुझे एक गाना सुनाने का मन कर रहा है क्योंकि मैं जैसे ही जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ ना, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे मन में एक गाना ऑटोमेटिक आया कि अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा कर मेरा प्यार अब इंतकाम में देखेगी, मेरा इंतकाम में देखेगी। देखो उस बच्ची को, वो बच्ची मासूम है, वो फैमिली मासूम है, ठीक है। और अब जो उसके सपोर्ट में ये वीडियो बनाया जा रहा है, उसको अब धमकी दिया जा रहा है, ठीक है। और ताकि उसके जितने भी सपोर्टर हैं वो इसके अगेंस्ट हो जाए या इसके प्रति सही गलत का उसको फर्क ही ना बताए, ठीक है। और इस तरीके के अब बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मैं यही तो सवाल पूछ रही हूँ कि अगर वो बच्ची को, उस फैमिली को अपनी फैमिली मान रही थी तो 3 साल पहले वो फैमिली कहाँ चली गई थी? अगर एक तरफ एक बंदे जो है इतना सक्सेस पा रहा है तो उस बच्ची को, उस फैमिली को सक्सेस क्यों नहीं मिला? ठीक है। तो सिर्फ मैं सच्चाई ही तो बता रही थी, मगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही है और बहुत बड़ा इसके प्रति एक साजिश रची जा रही है। जैसे कि देखो, मैं कोई चापलूसी नहीं करती हूँ, ना कोई मक्खन लगाती हूँ, जो सामने से रहता है उस चीज पे मैं एग्जैक्ट आप सभी के सामने मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। और आप सभी का जो ओपिनियन होती है, जो कमेंट में आप लिखते हो, वो सारी बात मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, ठीक है। किसी के घर में मैं कोई ना सीसीटीवी जाकर कैमरा लगाने जाती हूँ, ना कुछ ऐसा पर्सनल एक्टिविटी में यहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे उस चीज का। अब वो बच्ची, वो फैमिली जो है मासूम है, आप सब भी भली भांति जानते हो। और वो फैमिली जो भी कुछ भी बोला है उसको बुलवाया गया है, आप सब पूरा 101% इस चीज से वाकिफ हो और जानते भी हो, ठीक है। तो यह सच या गलत में यही तो मैं आपको फर्क बता रही थी, मगर कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं इस टॉपिक पे बात ना करूं। मगर यहाँ पे मैं आज ही नहीं करूंगी, किसी और टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूं। मगर मैं आप सभी का मैं सलाह जानना चाहती हूँ कि क्या सच में मैं उस बच्ची को मदद करना या इसके ऊपर में रिएक्ट करना या मतलब सच सच गलत बताना क्या मैं छोड़ दूं? अगर आपका कमेंट ज्यादा से ज्यादा आएगा ना तो मैं सच में इस टॉपिक को मैं छोड़ दूंगी, ठीक है, एकदम से छोड़ दूंगी। क्योंकि उस मासूम फैमिली के प्रति ना बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, रचा जा रहा है। क्योंकि जितने भी इसकी जो सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे ना, उसको मतलब जो लोग खाली सिर्फ मक्खन लगाने का काम कर रहे हैं, सही गलत में कोई फर्क नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, मतलब सभी लोग सही सही, ठीक है। और गलत चीजें नहीं मतलब बताया जा रहा है कि इसके साथ किस तरीके की चीजें हुई है, किस तरीके की मिसबिहेव की गई है, ठीक है, वो सारी चीजें नहीं बताई जा रही है। मगर मैं पब्लिक के लिए मैं काम करती हूँ। और देखो एक चीज और मैं आप सभी से क्लियर कर दूं, कोई मैं अगर पतंजलि के ऊपर मैं रिएक्ट नहीं करूंगी तो किसी और के ऊपर रिएक्ट करूंगी, ठीक है, किसी और टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूंगी, मगर करूंगी, ठीक है। मैं अपने लिए चैनल खोली हूँ भाई, तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले? या तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारी वजह से मैं अपना यूट्यूब बंद कर दूं, ठीक है। तुम्हारे बाप का दिया हुआ यूट्यूब नहीं है कि तुमने बोल दिया कि मेरा बाप का प्रॉपर्टी है मैं छोड़ दूं, ठीक है। जितना अधिकार तुम्हें यूट्यूब दिया है ना, जितना कानूनी अधिकार तुम्हें है ना, उतना ही यूट्यूब मुझे अधिकार दिया है। और कानूनी अधिकार भी है, जितना स्वतंत्रता संवैधानिक रूप से तुम्हें मिली है ना, उतना मुझे भी मिली है, ठीक है। मैं भी एक भारतीय नागरिक हूं जैसे तुम हो, ठीक है। तो मैं पब्लिक के ऊपर में छोड़ती हूँ कि अगर आप सब चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे मैं इस मासूम फैमिली माँ बेटी के ऊपर में डिस्कशन करूं तो मैं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तो। और अगर आप सभी को लगता है कि मैं डिस्कशन करना छोड़ दूं तो आप सब कमेंट में ज्यादा से ज्यादा बोलिए कि आप डिस्कस मत करो पतंजलि की फैमिली के लिए, ठीक है। मगर मुझे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें पता लगी है, उसकी फेसबुक आईडी मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा, स्ट्राइक तक मुझे पता लगी है, डीएम किया गया है, तो मुझे बहुत कुछ ऐसी चीजें पता लगी है। तो मैं आप सभी का कमेंट का इंतजार करूंगी कि मैं इस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करूं कि नहीं करूं, ठीक है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
आज की वीडियो में फिर से मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने एक गाना जो आप सभी के सामने गुनगुनाया था, अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा कर मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2023 में 2023 में एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, ट्रेंड हुआ था। आप सब भली भांति इस खबर के बारे में आप जानते हो कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, अब आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के बीच में समझौता हो गया। इसके पीछे का रीजन है, खबर निकल के यह आ रही है कि आलोक मौर्य जो है यूपी पीसीएस एग्जाम जो है क्लियर कर लिया है, इस तरीके की खबर निकल के आ रही है। उनको इंटरव्यू में देखा गया है, इस तरीके की चीजें खबर में निकल के आ रही है। और यहाँ पे जो आलोक मौर्य जो है फोर्थ कर्मचारी थे, ठीक है, सफाई कर्मचारी थे, और अपनी पत्नी को बहुत पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बना दिया। ठीक है, और जैसे एसडीएम बनी 2023 में, तो उसकी मतलब परिवार को लगा, आलोक मौर्य के परिवार को लगा कि अब घर की कंडीशन जो है, जो गरीबी है, अब गरीबी से परिवार जो हमारा निकल के बाहर आएगा, आर्थिक कंडीशन स्ट्रांग होगा और हमारे परिवार जो सुखी संपन्न होगा। ठीक है, मगर इसी दौरान जैसे ही ज्योति मौर्य का जॉब मतलब एसडीएम पद पे लगती है, और ज्योति मौर्य जो है मतलब उसका हाव भाव मतलब चाल ढाल सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि ज्योति मौर्य का मतलब किसी अधिकारी के साथ अफेयर चलने लगता है। उसके बाद अपने पति के ऊपर जो है मिसबिहेव और सरकारी संपत्ति, पैसे, मतलब अनलीगल काम का मतलब अंजाम, मतलब घूस तूस, मतलब घूस जैसे ऐसे एलिगेशन लगाया गया था ज्योति मौर्य की तरफ से कि मेरा पति जो है घूस लेता है, और इस तरीके से चीजें की गई थी। ठीक है, मगर यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप दोनों पति पत्नी के तरफ से लगाया जा रहा था। फिर डिवोर्स का केस जो है कोर्ट में फाइल कर दिया गया। ठीक है, मगर अब जो है जैसे ही आलोक मौर्य जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आलोक मौर्य जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के। ठीक है, मगर यहीं पे आलोक मौर्य को देखा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा के सामने जो है एक किसी बंदे के साथ फोटो खिंचवाया गया, तो यहाँ से उनको मतलब कैप्चर किया गया कैमरे में और पूछा गया कि आप यहाँ पे मतलब किस लिए आए। तो आलोक मौर्य ने सारी अपनी आपबीती बताई कि जो साथ में मेरे साथ एक जो शख्स देख रहे हो, ये मेरा दोस्त है, और मेरा दोस्त जो है यूपी पीसीएस जो है क्रैक कर लिया। अभी जो है आलोक मौर्य यूपी पीसीएस जो है क्रैक नहीं किए हैं, अभी उनकी तैयारी चल रही है। ठीक है, मगर दोस्त को बधाई देने के लिए आए थे और इसीलिए वो साथ में फोटो खिंचवाया, और वहां पे उनको जो है न्यूज वाले घेर कर इंटरव्यू लेने लगे। और जब बातचीत में पता चला कि अब जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों एक छत के नीचे जो है रह रहे हैं अपने दोनों बेटियों के भविष्य के लिए। इनका शादी जो है 2010 में हुई थी, और जो आलोक मौर्य मेरठ के रहने वाले हैं, और ये जो ज्योति मौर्य थी वो बनारस की रहने वाली थी। ठीक है, मगर 2010 में उनकी शादी होती है। फिर आलोक मौर्य जो है सफाई कर्मचारी के पद पे वो तैनात रहते हैं, सरकारी ही नौकरी होती है, और ज्योति मौर्य को बहुत ही कठिनाइयों के साथ मतलब तकलीफों के साथ पढ़ाते हैं लिखाते हैं। ज्योति मौर्य का जैसे ही पद हासिल हो जाता है, सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है, और फिर उसका अफेयर चलने लगता है। फिर अपने घर परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति दुर्व्यवहार करने लगती है, पति को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ठीक है, और इस तरीके से फिर डिवोर्स भी फाइल कर देती है कोर्ट में जाके। मगर अब जो है बातें जो है आलोक मौर्य जो है अब सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं, और बहुत ही तगड़ा तैयारी चल रही है। वो बोल रहे हैं कि हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है हमारा क्रैक भी होगा, हमें इतना भरोसा है। इस तरीके की इंटरव्यू के दौरान बातें की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जब एक आदमी का, एक मर्द का मैन ईगो हर्ट होता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तभी मुझे जैसे ही मैं आलोक मौर्य के बारे में पढ़ रही थी न्यूज पे, वेबसाइट पे, तो मुझे एक गाना अचानक से याद आया, और मैं अपने पति के सामने गुनगुनाने लगी कि ऐसी ऐसी बातें हैं। और तब मैं पति के सामने ही मैं ये गाना गाने लगी थी कि अपनी खुदगर्जी का अब अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार अब इंतकाम में देखेगी। ठीक है, और बात सही है। जब देखो सफलता जब चूमने लगी, तो जो
ज्योति मौर्य थी अब एक साथ रहने लगी, और जो भी रोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे, वैसे देखा जाए कि जब आरोप लगाई थी अपने पति के ऊपर कि ये सरकारी संपत्ति को हड़पना, लोगों से मतलब रिश्वत लेना, मतलब इतने बड़े बड़े अपराध को अपने पति के ऊपर ज्योति मौर्य जो है लगाई थी, ठीक है। मगर यहाँ पे जब ज्योति मौर्य के तरफ से सबूत निकल के आ रहे थे और आलोक मौर्य के तरफ से सबूत निकल के आ रहे थे, तो इस दौरान देखा गया कि आलोक मौर्य के तरफ से ज्यादा सबूत निकल के आ रहे थे अपने आप को मतलब सच साबित करने के लिए, मगर ये जो ज्योति मौर्य थी उनके तरफ से ज्यादा सबूत निकल के कुछ भी नहीं ऐसा आया, जैसा जैसा आरोप लगाया था ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। मगर यहाँ पे डिवोर्स को लेकर अगर एक औरत जो है अगर अब नहीं चाहती है कि हम नहीं रहेंगे, तो उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। वैसे तो ये जो आरोप लगा हुआ था ज्योति मौर्य के ऊपर कि किसी कर्मचारी के साथ इसका संबंध है, अफेयर चल रहे हैं, ये बात 101% सच साबित हुआ था, ठीक है। मगर यहाँ पे खैर जितनी भी बातें एक दूसरे के प्रति, जितने भी आरोप लगाए गए थे, ज्योति लगाई, आलोक लगाए, तो दोनों चीजें जो है आपस में रद्द कर लिए, आपस में बैठकर समझौता किए, अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के लिए वो एक छत के नीचे आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा कि अपनी बच्चियों के लिए समझौता करना। मगर यहाँ पे एक ही चीज साबित होता है कि देखो आदमी जात जो है ना मतलब कितना मेहनत करता है, एक औरत को पढ़ाता है, लिखाता है, और जब औरत पढ़ लिख जाती है तो अपने ही पति को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है, जो कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने पति को इमोशन के समझो, क्योंकि जैसे देख बोलते हैं ना कि हर आदमी चरित्रहीन नहीं होता, इसी तरीके से हर औरत चरित्रहीन नहीं होती। अब देखो ज्योति मौर्य जिस तरीके की चीजें करी थी ना, उससे सभी औरतों के बीच में ना एक मतलब एक सोचने के लिए ना मर्दों के लिए टेंशन क्रिएट कर दिया था कि सभी औरत एक जैसे ही होती है। मगर यहाँ पे सभी औरत जो है एक जैसे नहीं होती है और सभी मर्द भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। एक दो मतलब अगर बोले ना लाखों में तो एक आख हजार केस इस तरीके से निकल कर आ जाती है। मगर हम नहीं बोलेंगे ना कि 1 लाख में अगर 1,000 या मतलब 500 इस तरीके की केसेस निकल रहे हैं 99,000 लोगों के ऊपर, तो हम इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते ना कि 90,000 भी औरतें इसी तरीके से गलत होगी अगर 1,000 औरतें मतलब गलत निकल गई तो, ठीक है। तो ये रेयर केस होते हैं। और सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।